वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैक निर्वाचन आयोग से अनुमति के बाद एकेडमिक काउंसिल का निर्णय, परीक्षा तिथियां घोषित हो गई। मतलब जो चुनाव आयोग हैं उनसे अनुमति के बाद झारखंड सरकार ने जो परीक्षा की तिथियां हैं वो घोषित कर दी हैं। 9वीं की बोर्ड परीक्षा 5 और 11वीं की 7 मई से। बिल्कुल आपने सही सुना। आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 9वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा है वो 5 मई से और 11वीं की परीक्षा 7 मई से होगी। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर को और हम लोग विस्तार से देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। प्रथम चरण की परीक्षा 5 व 6 मई से होगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो 5 और 6 मई से होगी। सबसे पहले कक्षा 9 की परीक्षा होगी। तथा कक्षा 11वीं की परीक्षा 7 मई से 9 मई तक होगी। ये स्पष्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य 5 विषयों में से 4 में पास होना अनिवार्य है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सभी बच्चों को 5 विषय में से 4 विषयों में पास होना अनिवार्य है। अब कक्षा 8 की बात कर ले हैं। 8वीं की परीक्षा 10 मई को होगी एवं 9वीं की परीक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा प्रत्येक विषय में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वही 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। देखो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कक्षा 9 और कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनके प्रत्येक विषय में 40 अंक के OMR सीट में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और 10 अंक जो है प्रत्येक विषय में 10 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन का मतलब हो गया आपके स्कूल से 10 नंबर दिए जाएंगे प्रत्येक विषय में। कक्षा 8 की बात कर लें। देखिए कक्षा 8वीं में 5 विषयों की परीक्षा 50-50 अंकों की होगी। कक्षा 8 की अलग बात है, उसमें प्रत्येक विषय के 50-50 अंक हो गए। वहीं कुल 100 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे होगा और बच्चों का 100 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे होगा, यानी शिक्षक करेंगे। तीनों परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। अंक अपलोड करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा के कुल 13 लाख विद्यार्थी शामिल हो, यानी जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा और इन सब परीक्षाओं में 13 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर ये। साथ ही साथ चलिए और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 10 मई को 2 पाली में होगी। कक्षा 8 की जो परीक्षा है वो 10 मई को 2 पालियों में होगी। ठीक है, देखिए अब क्या क्या बातें यहाँ बताई गई हैं। 23 से 9वीं और 25 से 11वीं का डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र, यानी एडमिट कार्ड जो है कक्षा 9 के लिए एडमिट कार्ड वो 23 तारीख से और कक्षा 11 का एडमिट कार्ड 25 तारीख से डाउनलोड होगा। कक्षा 9वीं का प्रवेश पत्र 23 अप्रैल से, कक्षा 11वीं का एडमिट कार्ड जो है 25 अप्रैल से और 8वीं का एडमिट कार्ड जो है 26 अप्रैल से डाउनलोड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। स्कूल कॉलेज एंड झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे, यानी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर। सभी विद्यार्थी कक्षा 8, 9 और 11 के, मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट समय दिया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पे ली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो फर्स्ट टर्म होगी, जो प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो OMR सीट पे ली जाएगी। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पंजीयन के लिए किसी प्रकार की त्रुटि पर 25 से 30 अप्रैल, 11वीं के विद्यार्थी 26 अप्रैल से 2 मई तक सुधरवा सकते हैं। यदि आप कक्षा 9 में हैं और आपके रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या है तो वो 25 तारीख से, यानी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप सुधार सकते हैं। और कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं तो 26 अप्रैल से 2 मई तक उसे सुधरवा सकते हैं। बहुत बड़ी खबर ये। चलिए और जानकारी लेते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। अभी हाल ही फिलहाल में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा हो रही है और कुछ की परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो उन्हीं केंद्रों पर परीक्षा होगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा मैट्रिक व 11वीं की परीक्षा इंटरमीडिएट के लिए निर्धारित
परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। जहां पे अभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा हो रही है वहीं पे आपकी परीक्षा होगी। वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के आधार पर केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है ये। चलिए अब साथ ही साथ एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में 55 अंक की बाध्यता समाप्त। अभी आप सबों को बेसब्री से इंतजार था कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो है कब होगी, कैसे होगी। तो कक्षा 8 के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर। झारखंड मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए अंक की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को पत्र भेज दिया गया है। जैक को विभाग द्वारा पत्र प्राप्त हो गया है। विभाग के पत्र के आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अब प्रावधान में बदलाव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को 55% अंक के साथ 7वीं परीक्षा पास होना अनिवार्य था। सिर्फ अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए परीक्षार्थियों को अंक में 5% छूट दी गई थी। कोविड कारण 2020 व 21 में 7वीं की परीक्षा नहीं हुई। विद्यार्थी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए थे। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म जमा करने में परेशानी हो रही थी। ऐसे देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रावधान लिया और इसमें प्रावधान में बदलाव किया। जैक को भेजे पत्र में कहा गया कि प्रावधान में बदलाव सिर्फ इस वर्ष के लिए किया गया। अगले वर्ष से होने वाली परीक्षा में प्रावधान के अनुरूप अंक होना अनिवार्य होगा। परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि जो है वो 30 अप्रैल तक है, लेकिन जैक द्वारा भी परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि ये जो है बढ़ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल तक अभी फ़िलहाल है। यहाँ पे बता दूं कि कक्षा 8 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें मिलता है। आपका अनिवार्य था कि 7वीं पास जो है 55% अंक के साथ होनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 और 21 में परीक्षाएँ नहीं हुई और आपको प्रमोट कर दिया गया। तो विभाग ने ये फैसला लिया कि आपके अंक जो है 7वां के वो अनिवार्य नहीं है। अब सीधा कक्षा 8 के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो अच्छा लगे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।